अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ ज़हरा केस के हवाले से अदालत का बड़ा फैसला मंजरे आम पर आ गया है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि दुआ ज़हरा के फादर जो हैं और इनकी मदर अपनी फैमिली समेत जो थे वो 2 घंटे पहले ही अदालत के बाहर मौजूद थे अपनी बेटी से मिलने के लिए। 1.5 माह से ज़्यादा के अरसा से ये अपनी बेटी से दूर थे और आज बहुत ही एक्साइटेड थे कि आज फाइनली इनकी बेटी से मुलाकात होगी। मगर हुआ कुछ इस तरह से अदालत के बाहर कि जब पुलिस दुआ ज़हीर को दोनों को लेकर आ रही थी और अदालत में दाखिल होने वाली ही थी कि दुआ ज़हरा की मदर ने अपनी बेटी को गले लगाना चाहा, मगर उसी वक्त जो था वो पुलिस एहलकारों ने रोक दिया कि दुआ ज़हरा को जो है वो माँ से मिलने की इजाज़त नहीं है। दुआ ज़हरा को देखा आपने कि किस तरह से उसे अदालत में लाया गया लपेटकर चादरों में जो था, और इसके अलावा ज़हीर को भी अदालत में पेश किया गया था। आज जो थी वो दुआ ज़हरा की स्टेटमेंट मंजरेआम पर आनी थी, ज़हीर का कोई भी बयान नहीं दिया जाना था अदालत में। तो फाइनली जो है वो कोर्ट की हेयरिंग हो चुकी थी। दुआ ज़हरा का बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा लिया गया है। दुआ ज़हरा की माँ जो थी वो अदालत में जब दाखिल हुई तो वो रोती हुई दाखिल हुई क्योंकि उन्हें उनकी बेटी से रोका गया था और उनसे बड़ी सख्ती से पेश आया गया था। ना जाने इसके पीछे क्या वजह थी कि पुलिस जो थी वो दुआ ज़हरा की मदर से इस तरह से रिएक्ट कर रही थी, या फिर ये अदालतों का ही कोई कानूनी ही मामलात थे। अदालत में कार्रवाई शुरू होने से पहले दुआ ज़हरा के फादर जो थे वो काफ़ी एक्साइटेड थे और उन्होंने ये इंटरव्यू भी दिया कि जो अदालत मुझे कानून के मुताबिक फ़ैसला करेगी, मुझे मंजूर होगा, मुझे उम्मीद है वो सही फ़ैसला करेगी। मगर अब जबकि कोर्ट ने जो है वो अपना फ़ैसला सुना दिया, दुआ ज़हरा ने फाइनली जो था वो बयान ये दिया कि उसने निकाह किया है, अपनी मर्ज़ी से निकाह किया है ज़हीर अहमद के साथ, अब वो उसी के साथ रहना चाहती है। दुआ ज़हरा के इस स्टेटमेंट के बाद, बयान के बाद, अदालत ने यह फैसला किया कि दुआ ज़हरा को जो है वो ज़हीर के साथ जाने दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट की तरह आज सिंध कोर्ट में भी यही फैसला सुनाया गया और दुआ ज़हरा को ज़हीर के साथ जाने की परमिशन दे दी गई। इसके बाद जो था वो दुआ ज़हरा के फादर का भी इंटरव्यू किया गया जो कि बड़े उदास दिखाई दिए। आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं उनकी बातें कि दुआ ज़हरा के फादर ने क्या कहा। दुआ ज़हरा के फादर जो थे वो अभी भी जो थे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो रेडी हैं। तो आइए देखते हैं और उनकी सुनती हैं उनकी बातें कि उन्होंने क्या कही इस कोर्ट के फैसले के बाद। 51 डेज वो उनके पास रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ अगवा हुई है तो उसकी पता नहीं कैसी कैसी उन्होंने वीडियो तस्वीरें बनाई होंगी, वो प्रेशर में है। मैं यही हम उन्हें कह रहे थे कि मैं मिलने दे। अब आप देखें वो बच्ची ने स्ट्रेट वे कह दिया हमने मिलना नहीं। आप एक चीज़ समझने की कोशिश करें। सेकेंडली मेडिकल होगा, इंशाल्लाह उसकी एज सामने आ जाएगी। मुझे लग रहा है जैसे पुलिस ने मीडिया को भी उससे सवाल नहीं करने दिए सर, ऐसी क्या वजह हो सकती है कि पुलिस मीडिया को दूर रख रही है, आपसे मुलाकात नहीं करने दे रही। एक ही गाड़ी मिला, एक ही गाड़ी मिलेगी, अभी तो मुल्ज़िम है ज़हीर। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है ना, यही मैं कह रहा हूँ। पुलिस ने हमारे साथ इसमें कोई कोऑपरेट नहीं किया। वालदा से मिलने दिया नहीं दिया यार, एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलने दिया। ऐसा कौन सा दुनिया में कौन सा कानून है कि माँ बाप से मिलने दिया जाए? सर इस मामले में सिंध हुकूमत ने बड़ा कोऑपरेट किया था। बिल्कुल किया था। रवैये के ऊपर आप सिंध हुकूमत से नहीं शिकायत करेंगे कि माँ बाप के? सर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े मैं जाऊँगा, मैं केस को इधर क्लोज नहीं कर रहा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो देखा आपने दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी साहब ने हिम्मत नहीं हारी, वो एक बार फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जाने का जो है वो फैसला कर रहे हैं कि वो इस केस को यहीं पर ख़त्म नहीं होने देंगे। सिंध हाई कोर्ट ने अगर फैसला नहीं किया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके अलावा उनके पास अभी भी एक पॉजिटिव चीज़ है, वो कह रहे हैं क्योंकि अदालत ने जो है वो मेडिकल चेकअप का, मेडिकल का जो है वो करवाने का जो है वो ऑर्डर जारी किए अहकामात बेटी की, ताकि उनकी बेटी की जो है वो एज जो कन्फर्म की जा सके कि की क्या एज है दुआ ज़हरा की। जिस हवाले से दुआ ज़हरा के फादर का यही कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मेडिकल में ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी कि वो भी 14 साल की नहीं है। यहाँ आपको बताते चलें कि दुआ ज़हरा ने इससे पहले जो है वो एक बयान जारी किया था, पुलिस को जो दिया था, उसमें उसने कहा था कि उसके फादर ने जो है वो 2-3 साल उसकी एज कम लिखवाई हुई है। अगर दुआ ज़हरा की ये बात सच साबित होती है तो यकीनन मेडिकल में फिर वो ठीक आ जाएगी, उसकी 16 साल आ जाएगी। अगर ये झूठ है दुआ ज़हरा की बात, तो दुआ ज़हरा के फादर अगर ये सच कह रहे हैं तो यकीनन फिर ये फैसला उन्हीं के हक में होगा।
अब ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है दुआ ज़हरा की मेडिकल। आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि लास्ट वीडियो में जब अदालत में ये आए थे केस के लिए, तो दुआ ज़हरा के वालिद के जो वकील हैं उन्होंने भी यही बात कही थी कि ये केस जो है वो मुझे निम्रा अली काज़मी के केस की तरह लग रहा है, क्योंकि निम्रा का भी मेडिकल टेस्ट का जो था वो हुक्म दिया गया था उसकी एज कन्फर्म करने के लिए, और मेडिकल में जो था वो उसकी एज जो थी वो कन्फर्म हो गई थी, और चुनाचा उसको जो है वो उसकी शादी को, उसकी निकाह को जो था वो जायज़ करार दिया गया और उसे अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी गई। उनका कहना था कि मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है इस केस में भी कि दुआ ज़हरा की भी एज कंफर्म करने के लिए टेस्ट वगैरह करवाए जाएंगे, मेडिकल चेकअप ज़रूर आएगा। तो वही हुआ और दुआ ज़हरा का जो है मेडिकल चेकअप का जो है वो ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। दुआ ज़हरा की वालदा और वालिद जो हैं वो आज बड़े मायूस दिखाई दिए, सिर्फ इस लिहाज से कि उन्हें उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया, और सबसे बढ़कर ये कि दुआ ज़हरा की जो स्टेटमेंट थी, ना सिर्फ उसने सिर्फ ये स्टेटमेंट दी कि वो ज़हीर के साथ जाना चाहती है, उसने अपनी मर्जी से निकाह किया है, बल्कि वो अपने माँ बाप से नहीं मिलना चाहती। पहले तो जब एंट्री थी अदालत में तो अदालत ने, पुलिस वालों ने रोका दुआ ज़हरा को उसकी माँ से मिलने के लिए, बड़ी सख्ती से जो था वो उनका सख्ती का रास्ता इख्तियार किया और उन्हें सख्ती से हटाया पीछे कि वो दुआ ज़हरा से नहीं मिल सकती। मगर इसके बाद अदालत में भी दुआ ज़हरा ने खुद ये बयान दिया, मगर इस पर जो था दुआ ज़हरा के वालिद का कहना था कि ये इस वक्त उनके नशे में है, ये यानी उनकी बातों के ज़ेरे असर में है। नशे का मतलब कहने का ये है कि उनकी बातों के ज़ेरे असर है। उन्होंने इतना कि इसको पढ़ा दिया, इतने दिनों से ये उनके पास थी कि अब ये उनकी ज़ुबान बोल रही है, और ना जाने क्या मामला है कि वो इस तरह से मेरी बेटी के साथ ऐसे किया जा रहा है। दुआ ज़हरा के वालिद का मज़ीद ये कहना था कि मुझे डाउट है कि इन्होंने मेरी बेटी की गंदी वीडियोज़ बनाई हैं, तस्वीर बनाई हैं और इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसको इन्होंने पहले से थ्रेट किया हुआ है कि अगर ये बोलेगी, कुछ इस तरह से बोलेगी, तो इसकी वीडियोज़ और तस्वीर लीक कर दी जाएंगी। और मुझे लगता है कि मेरी बेटी बहुत मासूम है, अगर वो इन्हीं के खौफ में आकर जो है ये बयान दे रही है। इसके अलावा बहुत सी और दूसरी चीज़ें भी मंजरेआम पर आ रही हैं। लोगों का कहना था, लोगों ने जब देखा कि दुआ ज़हरा को अभी भी ज़हीर के साथ जो था वो अदालत में लेकर आया गया, एक ही गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी में इनको लाया गया था, बल्कि एक ही नॉर्मल आम सी गाड़ी यूज़ की गई थी जिसमें इनको लेकर आया गया था। मुख्तलिफ लोगों और सहाफ़ियों का ये कहना था कि ये तो मुल्ज़िम है ज़हीर, फिर इसको जो है वो इस गाड़ी में क्यों लाया गया, और इसके साथ साथ जो है वो दुआ ज़हरा को भी रखा जा रहा है। इन दोनों को इकट्ठा लेकर आया जा रहा है, इकट्ठा लेके जा रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, ऐसा क्यों है। और इसके अलावा सहाफ़ियों का ये भी कहना था कि उनको भी दुआ ज़हरा से इंटरव्यू की पुलिस ने इजाज़त नहीं दी, वो दुआ ज़हरा से कोई भी सवाल नहीं कर सकते, ना माँ को ना बाप को मिलने की इजाज़त। इसके पीछे आखिर क्या बात है, क्या वजह है कि पुलिस जो है वो दुआ ज़हरा को और ज़हीर को जो है वो इतना प्रोटेक्ट कर रही है, उन दोनों को इकट्ठा रख रही है और जो है मीडिया से दूर रख रही है, मीडिया को कोई भी सवाल देने के वो पाबंद नहीं है बकौल पुलिस के। अब ये तो अब वक्त ही बताएगा कि आगे जो है दुआ ज़हरा के वालिद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर अपना केस लड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी हो अल्लाह पाक करे कि बेहतर हो, बेहतर और सच की जीत हो। हम ये नहीं कहेंगे कि दुआ की जीत हो, ज़हीर की जीत हो या उसके वालिद की। जो भी सच है, सच्चाई के साथ है, जो हकीकत है, सिर्फ उसी की जीत हो। अल्लाह पाक जो है वो तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला न्यू अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।